तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे इक्वेशंस ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो मीनिंग ये है कि बस अब आपका ये लास्ट एक्सरसाइज है, लास्ट एक्सरसाइज के ऊपर ये लेक्चर दिया जा रहा है। इस लेक्चर में बस हम सीखेंगे कि एक्स एक्सिस के अगर कोई पैरेलल है लाइन तो उसकी इक्वेशन कैसी होगी, अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है कोई लाइन तो ये इक्वेशन कैसी होगी। हम कर रहे हैं लेक्चर नंबर 4.4 चैप्टर नंबर 4 क्लास 9th इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक कार्टेशियन प्लेन आपके सामने प्लॉट करूंगा, ठीक है। तो कार्टेशियन प्लेन को प्लॉट करते हैं। तो पहले तो मैं टॉपिक का नाम लिख लेता हूं एक बार, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इक्वेशंस ऑफ लाइन which are parallel to x axis और y axis, ठीक है। हम उन इक्वेशंस को पढ़ने जा रहे हैं जो कि x एक्सिस के पैरेलल होती है या फिर y एक्सिस के। तो आप जानते हो कि एक लाइन अगर आपके पास है उसके पैरेलल तो हम बहुत सारी लाइंस ढूंढ सकते हैं। तो जैसे कि सपोज करो ये आपके पास आपका कार्टेशियन प्लेन है, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। अब इस x एक्सिस के पैरेलल तो मैं कितनी भी लाइंस बना सकता हूं। तो जैसे x एक्सिस के पैरेलल मुझे लाइन चाहिए, तो ये एक लाइन है जो कि x एक्सिस के पैरेलल है। कोई दूसरी लाइन, अगर मुझे y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन चाहिए तो मैं ऐसे प्लॉट कर सकता हूं, और मैं इस टाइप की कितनी भी लाइंस प्लॉट कर सकता हूं। तो ये लाइन किसके पैरेलल है, पैरेलल टू y एक्सिस। ये लाइन किसके पैरेलल है, पैरेलल टू एक्सिस। दिखाई दे रहा है साफ साफ कि दोनों पैरेलल है। अब एक नोटिस करने वाली चीज इसमें क्या है वो हमें समझना है। तो देखो, इस पूरी की पूरी लाइन पर अगर आप देखोगे तो y कभी भी चेंज नहीं हो रहा है। जैसे कि स्टार्टिंग में ये जो लाइन है, अगर आप यहां पर देखोगे तो x की वैल्यू 0 है और मान लो कि y की वैल्यू सपोज 1 थी। ये पॉइंट मान लिया मैंने थोड़ी देर के लिए कि 0,1 है। अगर आप थोड़ा सा आगे पर आए तो ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट, क्योंकि y चेंज नहीं हो रहा, y तो बिल्कुल सीधा है, जितनी हाइट वहां पर शुरुआत में थी उतनी हाइट अभी भी यहां पर है। तो दैट मीन्स ये पॉइंट 1,1 है। ये पॉइंट क्या है, 1,1। अब इसको आप मान लो 2, ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट 2,1 है। कितना है, 2,1। इस लाइन को फिलहाल के लिए मिटा देते हैं, थोड़ी देर में इसको अलग ग्राफ में प्लॉट कर देंगे। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस की मैं बात कर रहा हूं। अब 3 देखोगे तो 3 पर ये पॉइंट कितना आएगा, 3,1। दैट मीन्स कि अगर आपको लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस चाहिए तो उस लाइन में y चेंज नहीं हो सकता। लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस में y विल नेवर चेंज, ठीक है। तो इन अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस y नेवर चेंजेस। तो y कभी भी चेंज नहीं होता। अब हम बात करते हैं एक ऐसी लाइन के बारे में जो कि y एक्सिस के पैरेलल है। तो जैसे कि मैं कार्टेशियन प्लेन सबसे पहले ड्रॉ करूंगा। तो देखो, ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है, आप इसको समझ लो ये x एक्सिस है और इसे समझ लो ये y एक्सिस है। अब मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जो कि y एक्सिस के पैरेलल है। तो y एक्सिस के पैरेलल आपकी लाइन कैसे हो सकती है, 1 सेकेंड। तो जैसे एक लाइन है ये, तो ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। दिखाई दे रहा है साफ साफ। ऐसी लाइंस में कितनी भी बना सकता हूं। y एक्सिस के पैरेलल इनफाइनाइटली मेनी लाइंस एग्जिस्ट करती हैं। सिमिलरली x एक्सिस के पैरेलल भी इनफाइनाइटली मेनी लाइंस एग्जिस्ट करती हैं। मान लो ये देखो, ये पॉइंट जो है मान लिया शुरुआत में कि ये मान लो कि 0,2 है, तो ये x 0 है, ये 2 है। नाउ मैंने यहां पर y एक्सिस पर एक पॉइंट कंसीडर किया 1 ना, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये लाइन जो है, यहां पर जो ये पॉइंट है इस लाइन के ऊपर, ये फिक्स है, ये चेंज नहीं हो रहा है। ये 1, 2 हो गया। अगर आप इसे 2 मानो तो ये पॉइंट वही है अभी भी 2, 2। तो इसमें कौन चेंज नहीं हो रहा है, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, सारी चीजें उल्टी लिख दी। ये पॉइंट 0, 2 नहीं है, ये 2, 0 है। x की वैल्यू 2 है ना, इसमें उल्टा हो गया सारा। ये 2,1 है, ठीक है, एक गलती हो गई, सॉरी। तो ये 2, 2 ही है।
तो आप देखोगे अगर मैं यहां पर -1 लेता हूं तो ये पॉइंट कितना होगा, -1 2, सॉरी 2, -1, ये पॉइंट कितना है, 2, -1 है। इट मीन्स कि आपके पास ये जो स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, इसमें x आपका चेंज ही नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, इन अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस x नेवर चेंज। तो x कभी भी चेंज नहीं होगा, y चेंज होता रहेगा और x चेंज ही नहीं होगा। ठीक है, ये तरीका है। तो जैसे कि आपके पास अब ये क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, सॉल्व द इक्वेशन 2x + 1 = x - 3 एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर ये सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट करना है। तो देखो आपके पास क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले उसको देखेंगे। तो आपके पास लिखा हुआ है 2x + 1 = x - 3। आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, x, इसको लेफ्ट साइड लिया है तो x बन गया। ठीक है, तो 2x - x लिख लेते हैं चलो, और 1 को राइट साइड भेज दो। सो -3 - 1, तो x की वैल्यू कितनी बन गई, -4 बन गई। राइट, तो x की वैल्यू कितनी बन गई हमारे पास, -4 बन गई। अब आपको इसको क्या करना है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि नंबर लाइन पर प्लॉट करना है। तो नंबर लाइन पर प्लॉट आप करोगे तो कैसा होगा दिखने में, ये आप मान लो 0 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है। तो ये आपका नंबर जो है ये -4 है, तो ये पॉइंट हो गया आपका। ठीक है, ये पॉइंट -4 है। सेकेंड बारी में आपसे कहा जा रहा है कि आपको क्या करना है, कार्टेशियन प्लेन पर इस लाइन को देखना है। नंबर लाइन पर तो ये सिर्फ एक पॉइंट है, बट कार्टेशियन प्लेन पर अगर आप देखोगे तो आपको x की वैल्यू को -4 रखना है, y आप कुछ भी वेरी करा सकते हो। तो ये लाइन पैरेलल होगी किसके, ये लाइन पैरेलल होगी, ये आप मान लो 0, अच्छा नेगेटिव में लेता हूं। ठीक है, ये मान लो 1 2 3 4 है, -1 -2 -3 और इस लाइन को मान लो -4। अब आप इस लाइन को प्लॉट करो। ठीक है, मैंने आपको क्या सिखाया था, अगर आपका x चेंज नहीं हो रहा है तो लाइन पैरेलल होगी y एक्सिस के। तो ये कैसी लाइन बनेगी, इस टाइप की। तो इस लाइन की इक्वेशन कितनी है, x = -4। क्योंकि इस लाइन में कहीं पर भी x चेंज नहीं हो रहा है तो ये लाइन डायरेक्टली किसके पैरेलल हो जाएगी, x एक्सिस के। ठीक है, तो हमेशा लाइन पैरेलल टू x एक्सिस में आपका x चेंज नहीं होगा, ये बात आप अपने दिमाग में बैठा दो। हालांकि इस लाइन को भी प्लॉट किया जा सकता है, कैसे, देखो आपका x तो फिक्स है, तो जैसे मैंने x की जगह -4 रखा, y की जगह जो मन आया आपका वो रख सकते हो। तो y की जगह जैसे 0 रखोगे, क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि इसमें y लिखा ही नहीं है। y कितना है इसमें, y इसमें 0 टाइम्स y लिखा हुआ है। अब यहां पर 1 रखोगे तो भी सेटिस्फाई होगा। सो ये पॉइंट हो गया -4, 0 और ये पॉइंट हो गया -4, 1। अगर मैं यहां पर 1 मान लूं तो बस इन दोनों से पास होने वाली लाइन ऐसी होगी। तो अगर x = कांस्टेंट लिखा है तो लाइन पैरेलल होगी y एक्सिस के, y = दिस लिखा है तो लाइन पैरेलल होगी x एक्सिस के। बस अब हम डायरेक्टली क्या करेंगे, एक्सरसाइज पर चलेंगे। ऑलराइट, अगर आपको इस क्लासरूम के रेगुलर कोर्स से जुड़ना, इस कोर्स के रेगुलर क्लासरूम से जुड़ना है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट हमें कर सकते हो। इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में जो है आपका एक्सरसाइज नंबर 4.4 सॉल्व किया जाएगा।